ज्ञान और कर्म का रहस्य, अवतार का सिद्धांत। भगवद गीता अध्याय 4। प्रिय भाइयों और बहनों, हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, एक ऐसा मैदान जहां हमारे भीतर ज्ञान और अज्ञान, कर्म और आलस्य, कर्तव्य और मोह के बीच युद्ध चलता है। आज यह युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, यह युद्ध मन के भीतर होता है। अर्जुन भी इस युद्ध के बीच में खड़ा था, भ्रमित, विचलित और प्रश्नों से भरा हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं? ये वही प्रश्न है जो आज हर व्यक्ति के भीतर उठता है। क्या मुझे ज्ञान की राह पर चलना चाहिए या कर्म की? क्या संन्यास लेना ही मुक्ति का मार्ग है या कर्म करते हुए ही मोक्ष पाया जा सकता है? यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग का मूल रहस्य। भाग 1, कर्म का रहस्य। क्यों जरूरी है कर्म करना? श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, अर्थात केवल कर्म न करने से कोई निष्कर्म कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। जीवन का अर्थ कर्म है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य उदय होता है, नदियाँ बहती हैं, वृक्ष फल देते हैं, ये सब कर्म कर रहे हैं। प्रकृति भी विश्राम नहीं करती। तो फिर मनुष्य कर्म से भागे क्यों? भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस वाक्य में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं और वही आसक्ति हमें बांध देती है। कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग है। जैसे एक माली बीज बोता है, वह यह नहीं सोचता कि बीज आज बोया और कल ही फल मिल जाए। वह प्रेम से पानी देता है, देखभाल करता है और फिर फल अपने समय पर आता है। इसी प्रकार हमें भी कर्म करना है, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है। भाग 2, ज्ञान का रहस्य। कर्म को ज्ञान से शुद्ध करना। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अंतर क्या है? अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है फल के लिए। वह कहता है, मुझे यह मिलेगा तभी मैं यह करूँगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है कर्तव्य के भाव से। वह कहता है, यह मेरा धर्म है, इसलिए मैं यह करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति का कर्म पवित्र हो जाता है। वह कर्म करता हुआ भी भीतर से निष्काम रहता है, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह है कर्म में ज्ञान का समावेश। कर्म करते हुए भी भीतर से शांत, मुक्त और निर्मल रहना। भाग 3, संन्यास का अर्थ। भागना नहीं, जागना बहुत से लोग संन्यास का अर्थ समझते हैं। सब कुछ छोड़ देना, संसार से भाग जाना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगशनिः श्रेयस्करावुभो। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि सच्चा संन्यास त्याग का नहीं, विरक्ति का होता है। त्याग तो बाहरी चीज़ों का होता है, विरक्ति होती है भीतर की, जब मन परिणामों से, आसक्तियों से और अहंकार से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो कर्म करता है परंतु उस कर्म में अहंकार नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास का अर्थ है भीतर से मुक्त रहना, भले ही बाहर कर्म करते रहो। बुद्ध कहते हैं, सच्चा सन्यासी वही है जो भीतर शून्य है और बाहर पूर्ण। भाग 4, अवतार का सिद्धांत। जब धर्म डगमगाता है, अब आता है इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब संसार अंधकार में डूब जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकाश बनकर अवतरित होते हैं। परंतु अब प्रश्न यह उठता है, क्या ईश्वर केवल द्वापर युग में ही आते हैं? क्या श्री कृष्ण का ही रूप अवतार है? नहीं भाइयों, भगवान का अवतार किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। जब भी किसी के भीतर सत्य, प्रेम और करुणा जागती है, वहाँ ईश्वर अवतरित होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पीड़ित की सहायता करता है, वहाँ कृष्ण का अवतार होता है।
जब कोई अंधेरे में प्रकाश जलाता है वहाँ कृष्ण उपस्थित होते हैं। जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण करता है वहाँ अवतार घटित होता है। अवतार कोई दैवी घटना नहीं, वह मानव हृदय की जागृति है। भाग 5 ज्ञान और कर्म का संगम, जीवन की सच्ची साधना। अब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणि ज्ञान योगेन युक्तो भवति पांडव, अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा। ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है। दोनों के संगम से ही जीवन का यज्ञ पूर्ण होता है। जैसे गीता में कहा गया, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। कर्म जब यज्ञ बन जाता है तो बंधन नहीं देता, मुक्ति देता है। जीवन को एक यज्ञ की तरह जियो। हर श्वास को, हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करो। जब कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन साधना बन जाता है। भाग 6 आधुनिक जीवन में ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। अब प्रश्न है, आज के समय में जब हर व्यक्ति भाग दौड़ में है, जब मन तनाव, लोभ और स्पर्धा में उलझा है, तब इस योग का क्या अर्थ है? आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग हमें सिखाता है, 1. कर्तव्य को पूजा बनाओ, अपने काम को भगवान की सेवा समझो। 2. फल से नहीं, भाव से जुड़ो, काम का परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। 3. मन को शांत रखो, चाहे सफलता मिले या असफलता, संभव बनाए रखो। 4. हर कर्म में ईश्वर को देखो, चाहे वह दफ्तर का काम हो या घर का। यदि उसमें समर्पण है तो वही योग है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है पर भीतर से खाली है। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग हमें भीतर भरना सिखाता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म से। भाग 7 कर्म की अलौकिकता। जब सब ईश्वर को अर्पित हो, भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। अर्थात जो यज्ञ करता है, जो अर्पण करता है और जो अर्पण का पात्र है, सब ब्रह्म ही है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तब कर्म अब कर्म नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है। जब हम मैं कर रहा हूँ से ईश्वर कर रहे हैं तक पहुँच जाते हैं, तब अहंकार समाप्त हो जाता है। वहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। भाग 8 निष्कर्ष। जीवन को कर्मयोग में रूपांतरित करो। भाइयों और बहनों, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ो, वह सिखाती है संसार में रहकर ईश्वर को देखो। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग हमें सिखाता है कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना, सफलता और असफलता में संभाव रखना और हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करना। यही है सच्चा योग, यही है सच्ची मुक्ति। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही ज्ञानी है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब मनुष्य कर्म करता हुआ भी मुक्त रहता है, जगता हुआ भी शांत रहता है और जीता हुआ भी ईश्वर में लीन रहता है। अंतिम संदेश, हे साधक, यदि तुम ज्ञान चाहते हो तो कर्म करो, यदि तुम शांति चाहते हो तो समर्पण करो और यदि तुम ईश्वर चाहते हो तो अहंकार छोड़ो। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग यही कहता है, कर्म में ईश्वर, ईश्वर में कर्म। जब जीवन इस भाव से जिया जाता है तब हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस साधना बन जाती है और हर कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। समापन मंत्र। एयूएम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग भाग 2 अंतरयात्रा का आह्वान। जब ज्ञान, भक्ति और कर्म एक हो जाते हैं। भाग 9 कर्म का परम रहस्य। कर्तापन से साक्षी भाव की ओर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो तत्वज्ञानी होता है वह जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होता है। ये वाक्य बहुत सूक्ष्म है। हम जीवन भर यह सोचते हैं, मैंने यह किया, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम करता नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। जैसे एक फिल्म के दर्शक पर्दे पर हो रही घटनाओं को देखते हैं, वह हंसते भी हैं, रोते भी हैं, पर जानते हैं कि यह फिल्म है। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति संसार के इस नाटक में भूमिका निभाता है, पर भीतर से साक्षी रहता है। जब मनुष्य कर्तापन से मुक्त हो जाता है तब अहंकार मिट जाता है और भीतर गहरी शांति का उदय होता है। ये साक्षी भाव ही असली संन्यास है।
कर्म करते हुए भी भीतर का साक्षी जागृत रहे, यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। भाग 10, कर्म का रूपांतरण, स्वार्थ से सेवा की यात्रा। गीता का संदेश हमें यह नहीं कहता कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कहता है कर्म को रूपांतरित करो। जब तक कर्म स्वार्थ के लिए है वह बंधन है, जब वही कर्म सेवा बन जाता है वह मुक्ति बन जाता है। आज हर व्यक्ति कर्म करता है, परंतु बहुत कम लोग सेवा करते हैं। सेवा वह कर्म है जो प्रेम से किया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याग्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, अर्पण, दान, त्याग और तप, अनुशासन, ये कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यही 3 स्तंभ जीवन को ऊंचा उठाते हैं। यज्ञ हमें ईश्वर से जोड़ता है, दान हमें मानवता से जोड़ता है, तप हमें आत्मा से जोड़ता है। जब इन तीनों का संगम होता है तब कर्म पवित्र हो जाता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, कर्म को भगवान को अर्पण करो, फल को ईश्वर की कृपा मानो और जीवन को यज्ञ बनाओ। भाग 11, ज्ञान का दीप। अंधकार के भीतर प्रकाश। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धा रखता है, जो इंद्रियों को संयमित करता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में है। ज्ञान तब आता है जब मन शांत होता है, जब भीतर की लहरें थम जाती हैं। जैसे चाँद पानी में तभी दिखाई देता है जब झील स्थिर हो, वैसे ही आत्मज्ञान तभी प्रकट होता है जब मन स्थिर हो। आज का मनुष्य बाहर के ज्ञान में उलझा है, डिग्रियाँ, डाटा, जानकारी, परंतु भीतर के ज्ञान से अछूता है। गीता हमें भीतर की उस ज्योति से परिचित कराती है, वह ज्ञान जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब ज्ञान आता है तब अंधकार मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। जिस प्रकार बिना हवा के दीपक स्थिर जलता है, वैसे ही योगी का मन स्थिर होता है और उसी में ईश्वर का दर्शन होता है। भाग 12, अवतार का आंतरिक अर्थ, ईश्वर का जन्म। भीतर जब भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो इसका अर्थ केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। जब हमारे भीतर धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा, संयम की हानि होती है और अधर्म, क्रोध, मोह, लालच, अहंकार बढ़ता है, तब ईश्वर भीतर अवतरित होते हैं। वह हमारे अंतरात्मा में एक चेतना जगाते हैं जो हमें वापस धर्म की ओर ले जाती है। कभी वह अवतार गुरु के रूप में आता है, कभी एक अनुभव के रूप में, कभी किसी पीड़ा के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। इसलिए हर संकट, हर दुख, हर झटका ईश्वर का ही एक रूप है जो हमें जगाने आता।